नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा बाबा साहब और अपनी माँ के साथ विद्यालय जाती है। वहाँ पर भीमा को ईंटा पर एक पैर से खड़ा किया जाता है और भीमा की माँ का हाथ पकड़कर कैलासा बुआ विद्यालय से बाहर ले जाती है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा एक पैर से ईंट पर खड़ी है विद्यालय में और सभी बच्चे अध्यापक उसका मजा ले रहे हैं। तभी एक अध्यापक हेडमास्टर से कहते हैं, हेडमास्टर साहब ये क्या हो रहा है। वही अध्यापक जो छोटी बिरादरी से हैं। तब उनको एक दूसरे अध्यापक चुप करा देते हैं और कहते हैं आप चुप रहिए, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो। विद्यालय के बाहर आपके साथ कोई भी ऐसा कर सकता है। भीमा एक पैर से खड़ी है, सब लोग देखकर हंस रहे हैं। उधर कैलासा बुआ भीमा की माँ को खेत पर ले जाती है जहाँ पर बाकी सब लोग काम कर रहे होते हैं और कहती है कि बताओ काम पर क्यों नहीं आई। भीमा की माँ कहती है बुआ जी कल से आ जाएंगे, आज हमें भीमा के पास जाने दीजिए, वो बहुत तकलीफ में होगी। फिर बुआ कहती है शेर से दुश्मनी लेगी तो यही होगा। देखो छोटी सी प्यारी बच्ची है तेरी, अब कोई भी उसके साथ कुछ करे या ना करे लेकिन दोषी तुम ही होगी, इसीलिए तू अपनी बच्चियों को आने वाली हर मुसीबतों से बचा। भीमा की माँ कहती है बुआ जी हमने आज तक कोई भी सपना नहीं देखा है, हमारी बेटी गांव की बिरादरी की पहली है जो ये सपना देखी है और उसको पूरा करने के लिए चल पड़ी है। अब वो वापस नहीं आएगी, हम माँ हैं, उसका तकलीफ हम भी सह लेंगे। फिर कैलासा बुआ कहती है अच्छा देखते हैं कितना सहती हो तुम, और एक डंडा मंगवाती है। कैलासा बुआ भीमा की माँ को तब तक मारती है जब तक ये डंडा टूट नहीं जाता और पास में खड़े सभी भीमा के परिवार वाले और उनके बिरादरी के कोई नहीं बचाते हैं। एक तरफ भीमा की माँ कैलासा बुआ से मार खा रही है और एक तरफ भीमा विद्यालय में एक पैर पर खड़ी है। कैलासा बुआ चली जाती है। फिर भीमा की माँ कहती है चाहे जितनी छड़ियाँ टूट जाएं, पर हमारी बेटी को कोई विद्यालय से वापस नहीं ला पाएगा। वो पढ़ेगी, लड़ेगी और जीतेगी भी। इधर विद्यालय में भीमा एक पैर से खड़ी है। बाहर भीमा के चाचा खड़े हैं और उसको बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका भाई नहीं जाने देता है। वो कहता है वो खुद लड़ लेगी। बेचारी भीमा काफी थक चुकी है और परेशान है। तभी बुआ का पोता पवन पैर नीचे रखने को बोलता है। भीमा जैसे ही पैर नीचे करती है वह जमीन पर गिर जाती है। सभी लोग देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। बुआ का बेटा कहता है बेटा इतनी जल्दी क्यों रोक दिया। पवन जवाब देता है इसलिए क्योंकि वह गिर जाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पास में खड़े हैं और वो भी अपनी बीती बातों को सोचते हैं, उनके साथ विद्यालय में क्या हुआ था, और भीमा को भी देखते हैं। भीमा अपने से उठती और बाबा साहब को देखती है। फिर भीमा का हौसला बढ़ता है और वह खड़े होकर हेडमास्टर साहब से कहती है स्कूल के दस्तावेज में हमारा नाम लिखित में चाहिए। फिर कैलासा बुआ का बेटा कहता है हम बाबू साहब लोग घरों में एक नौकर भी रखते हैं तो उसकी भी जांच परख अच्छे से करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो वो 2-4 दिन में भाग जाए। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, नया नया जोश चढ़ा है, पढ़ने का जोश उतर गया, यहाँ से भाग जाओगी। भीमा कहती है जोश के कारण इतना थोड़ी सहे हैं, भागेंगे नहीं, लिखिए हमारा नाम। फिर विद्यालय के हेडमास्टर साहब कहते हैं नहीं भागोगी तो हम सब मिलकर तुम्हें स्कूल से भगा देंगे। पहले बिना पढ़ाई की इजाजत दिए बिना भगा रहे थे लेकिन नहीं भागी, अब पढ़ाई की इजाजत तुम्हें देकर तुम्हें यहाँ से भाग जाने पर विवश कर देंगे। इसीलिए अभी भी कह रहे हैं समय रहते चली जाओ। पास में खड़े एक और अध्यापक कहते हैं सब नहीं चाहते हैं कि एक बच्ची से हम सब उलझें, इसीलिए यहाँ से चली जाओ। भीमा कहती है उलझिए, आप सब मिलकर उलझिए और इस बात की चिंता मत कीजिएगा कि हमको कोई तकलीफ होगी। माना कि हम अकेले हैं पर आप सब एक साथ हैं, लेकिन फिर भी हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम पढ़ाई छोड़कर कभी भागेंगे नहीं। हेडमास्टर जी कहते हैं हमारी एक शर्त है, पूरा करोगी। भीमा कहती है कि हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं, बोलिए शर्त क्या है। बाबा साहब भीमा से शर्त पूछने को कहते हैं।
भीमा कहती है बाबा साहब हमारे साथ हैं और मेरी माँ भी हमारे साथ है, इसीलिए पढ़ने की हर शर्त मंजूर है, चाहे जो भी शर्त हो। हेडमास्टर साहब कहते हैं ठीक है, यही खड़ी रहना, और वो अंदर चले जाते हैं और वहाँ से आकर ब्लैक बोर्ड पर कागज चिपकाकर उस पर भीमा का नाम लिखते हैं और कहते हैं आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, फिर शनिवार है। अगर तुम 3 दिन तक स्कूल में टिक गई, ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा तुम्हारा नाम सोमवार को स्कूल के दस्तावेज में लिख देंगे। भीमा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखती है और पूछती है कि ये बोर्ड पर जो लिखा है क्या हमारा नाम ऐसे ही लिखते हैं? गुरुजी कहते हैं हाँ, और अब जल्दी बताओ हमारी शर्त मंजूर है? भीमा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तरफ देखकर और बड़े ही हौसले के साथ कहती है हाँ मंजूर है। हेडमास्टर साहब और सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी एपिसोड नंबर 10 समाप्त हो जाता है। मित्रों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।